बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर के प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं नेशनल प्रेस क्लब इंतखाबात। इस सिलसिले में हमने मदऊ किया है रावलपिंडी इस्लामाबाद ब्यूरो जर्नलिस्ट के सदर निसार साहब। आज हमारे साथ ये गुफ्तगू करेंगे कि नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शन इतनी ताख़ीर से क्यों। जी बताइएगा निसार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे आज के इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैं समझता हूँ कि ये जो प्रेस क्लब के इलेक्शन थे ये एक देखें एक अपनी जो जर्नलिस्ट हमारी कम्युनिटी है उसमें एक बड़ा गो की काफ़ी तारी हो गई थी। और ये जैसा कि दिसंबर में हमारे इलेक्शन होने थे और ये जनवरी भी गुजर गया, फरवरी भी आधा गुजर गया, अभी तक इलेक्शन वो नहीं हो पा रहे। इसलिए इस सिलसिले में जो है ना वो जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है इसके अंदर बड़ी गो की काफियत थी। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब वो एक बेहतरी की तरफ हम चले आ रहे हैं। सबसे पहले ये बात करना चाहूँगा कि जब इलेक्शन हो जाता है, कोई भी इलेक्शन है, जब इलेक्शन हो जाता है वो एक कम्युनिटी का इलेक्शन है, एक तंजीम का इलेक्शन है, किसी सोसाइटी का इलेक्शन है। वो जब इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद वो ग्रुप बंदी खत्म होनी चाहिए। वो जो चाहे कोई भी इलेक्ट होके आ जाता है तो वो सबको मिलके काम करना चाहिए। क्योंकि इस दफ़ा हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब किसी और ग्रुप से थे और सदर साहब दूसरे ग्रुप से थे, तो इनका आपस में पूरा साल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही, जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हुई। क्योंकि पूरे साल में अगर देखा जाए तो इस दफ़ा प्रेस क्लब के अंदर कोई भी नया काम नहीं हो सका। क्योंकि पिछला एक तसलसल हम देखते आ रहे थे 2-4 सालों के, बिलखुसूस जब शकील अंजुम साहब का दौर था उसमें काफ़ी प्रेस क्लब में अच्छे काम हुए। और प्रेस क्लब की खूबसूरती के हवाले से अगर बात की जाए तो वो मैं समझता हूँ कि वो एक काबिल दीद थी बात। जी, शकील साहब की आपने तारीफ की है, शकील साहब ने बहुत अच्छा काम किया नेशनल प्रेस क्लब के हवाले से। अब मेरा एक सवाल ये है कि सिक्योरिटी का अमल इतनी देर से क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं? मैं बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की और मेरी तवज्जो भी बेहतर दिलाई। मैं खुद भी इसी तरफ आ रहा था, आस्ते आस्ते सिक्योरिटी की तरफ। मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छी उम्मीद जो हमें लगी है ना, पहले पूरा साल यही होता रहा कि साल के आखिर में जो सिक्योरिटी वाला सिलसिला शुरू हुआ, एक ग्रुप ने अपनी लिस्टें अवेजा कर दी, दूसरे ग्रुप ने अपनी लिस्टें अवेजा कर दी। अब हमें खुद को पता नहीं चल रहा कि हम इस ग्रुप के साथ हूँ, दूसरे ग्रुप के साथ हूँ, या इस ग्रुप के हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरे वाले नहीं कर रहे, या दूसरे वाले कर रहे हैं, ये वाले नहीं कर रहे। पूरी कम्युनिटी के अंदर एक कैफियत थी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो फैसला हुआ है अब मुश्तरका एक लिस्ट जारी करने का और दोबारा से स्क्रूटनी होने का, ये एक बड़ी खुशानद बात है। और इसमें जो बिलखुसूस जो सीनियर हमारे जो कायद हैं, हमारे जो जिस तरह अफजल भट्ट साहब हैं, सीआर शमसी साहब हैं, फारूक फैसल साहब हैं, ये दीगर जितने भी हमारे सीनियर कायदीन हैं, उन्होंने जो एक मिल के दोनों ग्रुपों को इकट्ठा करने की कोशिश की है, ये इसमें एक बहुत अच्छी तरफ हम जा रहे हैं। और अब हमें एक उम्मीद भी लग चली है कि इलेक्शन जल्द हो जाएंगे। उम्मीद है कि इसी माह के एंड तक या इस अगले माह के शुरू में इलेक्शन जो है वो प्रेस क्लब के हो पाएंगे। जी, मेरा एक लास्ट सवाल आपसे ये होगा, इलेक्शन कहीं भी हो, किसी मुल्क के हो, किसी सोसाइटी के हो, इलेक्शन हो जाने के बाद सवाल एक ही उठता है, इलेक्शन में धांधली हुई है, क्या इलेक्शन शफाफ थे? आप मुझे बताएं, इस बार जो इलेक्शन होने जा रहे हैं क्या वो इलेक्शन सारे शफाफ तरीके से होंगे? जी देखे ना, अब वही बात है कि पिछले साल पूरा वो ये इसमें तो किसी ने कोई ऐसी बात नहीं उठाई ज्यादा कि इलेक्शन जो है वो धांधली हुई या शफाफ नहीं थे। इलेक्शन शफाफ हुए हैं, पिछली बार भी इलेक्शन शफाफ हुए हैं। उससे पिछली जब दूसरे ग्रुप के बंदे कुछ ना कुछ उसमें सीटें ले लेते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें गुंजाइश ही नहीं रहती कि इलेक्शन जब भी कोई हारता है तो उसके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि यार ये मेरे साथ यहाँ पे थोड़ी सी वो गड़बड़ हो गई है। लेकिन हालांकि ऐसी बात नहीं होती। बंदे के अंदर वो पूरा साल जो हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं वो भी पूरा साल सर्च करते हैं कि कौन दोस्त हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे हकूक के लिए कौन से लोग फाइट करते हैं, तो उनका झुकाव उस तरफ होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ दिसंबर में ही नजर आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो पूरा साल आपका साथ देते हैं, जो पूरा साल आपके वो दुख दर्द में शरीक रहते हैं, आप उन लोगों को आगे लेके आए। और ये इलेक्शन के जब इलेक्शन होंगे तो उस इलेक्शन के बाद चाहे कोई भी ग्रुप आता है, सदर किसी ग्रुप से भी आता है, वो हम लोगों ने आगे लाया होता है, जनरल सेक्रेटरी किसी ग्रुप से भी आता है, वो हम लोग उसको आगे लेके आते हैं। इसलिए उन पे एतमाद करें और उनको भरपूर तरीके से अपने पूरे साल काम करने का मौका दिया जाए, ताकि वो हमारे जो मसाइल हैं छोटे छोटे, जैसे एक बड़ी अभी बहुत बड़ा एक हमारा इशू चल रहा है कि हमारे जो प्रेस क्लब है उसकी बिल्डिंग आरजी बिल्डिंग है। ये नेशनल प्रेस क्लब है और एक आरजी बिल्डिंग में वो मौजूद है।
मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ लाएअमल हो, ऐसी कोई जो बॉडी आगे आए जो इस तरह का कोई इनिशिएटिव ले, कोई बड़ी बिल्डिंग अपनी प्रेस क्लब की, वो कम से कम उसको बुनियादें तो रखा सके अगले साल में। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि किसी अच्छी क़यादत को सामने लाने में हम सबका रोल होना चाहिए। जी, बहुत अच्छा कहा है कि एक हुकूमत को चाहिए कि वो नेशनल प्रेस क्लब को फैसिलिटेट करे, उसके लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग दे और उस पर जो है साफ़ी बैठे, और ये भी सब लोगों की निगाहें होती हैं कि इलेक्शन हो, शफाफ हो। इंशाल्लाह इस बार जो निसार साहब ने कहा इलेक्शन शफाफ तरीके से होने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।